एक नूर से सब जग उपजा है, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए, खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। सब कुछ कर्म से निर्मित है। कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलो ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है।
अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूँ, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली बात से जानते हैं, ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकर हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता।